अनशन तप का वर्णन चला था और इसके उपरांत ऊनोदर तप का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। ऊनोदर तप को ही अवमोदरीय तप कहते हैं। अवमोदरीय कहो ऊनोदर कहो एक ही बात है। इदानीम अवमोदरीय स्वरूपादिकम निरूप्यते। यहाँ अवमोदरीय के स्वरूप आदि को निरूपित करते हैं। यस्य प्राकृतिक आहार परिमाणं वर्तते तन्न्यूनाहार विषय का अभिग्रह एव अवमोदरीय तपो भवति इति ज्ञेयम्। जिसका प्राकृतिक आहार स्वाभाविक आहार जितना होता है उस आहार के परिमाण जो होता है तन्न्यून आहार विषय का अभिग्रह, उससे न्यून उससे कुछ कम आहार ग्रहण करना, ऐसा अभिग्रह नियम रखना एक अवमोदरीय तप कहा जाता है। इसे ऊनोदर तप कहते हैं। उत्तम से था मूलाचार्य। मूलाचार्य ने गाथा 350 में कहा है 32 साकर कवला दीपयति आहारो एक कवलादि तत्तो उनीय गहनम उमोदरियम। पुरुषों का सामान्य तौर पर 32 कवला, कितना 32 ग्रास प्रमाण उनका आहार होता है। लेकिन ये विशेष सहनन वालों का अपन लोग 32 ग्रास भी नहीं ले सकते हैं। मतलब उस प्रमाण जो कहा गया 1 ग्रास का प्रमाण 1000 चावल, 1000 चावल का भात बनाया जाए, है ना। कितना होगा गिनती के कभी कोई तैयार करके देखे, एक कटोरी भर होता है कितना होगा, कैसे ग्राम। और इसका भात बने और भात बनने के उपरांत जितना प्रमाण होता है 1 ग्रास है और ऐसे 32 ग्रास प्रमाण है ना। तब तो 4-5 ग्रास में लगभग 450 ग्राम 450 ग्राम वजन आ जाएगा। 1800 ग्राम 18 ग्राम में 1 ग्रास। हाँ, तो इस प्रकार से इतना 600 ग्राम का 200-250 इतनी आहार होता होगा, है ना। तो इतना एक पुरुष का सामान्य रूप से आहार होता है। यदि आहार हो एक, उसमें से ये प्राकृतिक आहार है। एक कवलादीम तो ऊण गहनम, और उसमें से 1 ग्रास कम कर देना, 2 ग्रास कम कर देना, 3 ग्रास कम कर देना, इस प्रकार से ऊनोदर तप कहलाता है। अब चूंकि वो 32 ग्रास प्रमाण जिसका भोजन है उसमें से 1 ग्रास कम करे तो उसका ऊनोदर कहलाता है। अब जिसका आहार ही 10 ग्रास है उसके हिसाब से, तो अब उधर वो कहेगा हमारा 10 ग्रास कम, तो ऊनोदर नहीं कहलाएगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 ग्रास प्रमाण उसका आहार है, अब उसमें से आप कम करें, 1 ग्रास कम करें, 9 ग्रास भोजन करें, ये ऊनोदर कहलाएगा, है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संसार बड़ा विचित्र है, प्रशंसा का बहुत इच्छुक है, और इसलिए जब प्रशंसा का इच्छुक है तो फिर संयम के पथ पर बहुत सारे छल कपट करने लगता, झूठी प्रशंसा पाने के लिए अरे हमारा तो ऊनोदर करते हैं, है ना। हमने इतने ग्रास कम किए, हमने उतने ग्रास कम किए। तो ये अनावश्यक व्यक्ति जटिल कर्मों को हंसी में बांध लेता है। हंसी अनावश्यक जिसके कारण से बंध नहीं होना चाहिए था, अपन बच सकते थे। तो कितने बार अज्ञानी प्राणी कदम कदम पर कर्म को बांधता है ना। कभी मानसिक योग, मन योग के कारण, कभी वचन योग के कारण, कभी काय योग के कारण, और कभी कभी उसके समर्थक भी वैसे के जैसे के तैसे मिल जाते हैं। समर्थन देने वाले खुश होकर के समर्थन दे दिया, प्रसन्नता से, बातों से पुष्टि से कर दिया, शरीर से सारा, तो मन वचन काय भी हो जाता है। तो मन वचन काय से के योगों का समर्थन अगर मिलता है तो भी वो उस प्रकार का समर्थन करके वो व्यर्थ अनावश्यक कर्मों को बांध रहा है। तो देखिए अज्ञानी प्राणी, अब उसको सिद्धांत का आइडिया नहीं रहता, अथवा यूं कहें सही गहरी श्रद्धा नहीं रहती है।
है ना, अथवा यूं कहे कि मोह की दशा में रहते हैं तो व्यक्ति सब भूला रहता है। मोह महामद पियो अनादि मोह रूपी एक नशा ऐसा है, उसमें नशा में व्यक्ति रहता है तो कुछ भी नहीं सोचता है और कर्मों को बांधता जाता है और अनावश्यक कर्मों को कितना सारा बांध लेता है। इसलिए कहा जाता है कि अज्ञानी हर क्षणों में कर्म बांधता है और ज्ञानी हर क्षणों में संवर नजर है। क्यों? उसका चिंतन, उसका सोच, उसका विचार, उसकी सावधानता वो आंतरिक रूप से बनी रहती है तो संवर नजरा करता रहता है और वो बांधता रहता है। परिणाम ये निकलता है एक निर्वाण की यात्रा करता है, दूसरी नरगति या दुर्गति की यात्रा करता है। तो अपने लिए सदैव इस बात के लिए सोचते रहना चाहिए कि अपन लोग कितने किस्म में, कितने प्रसंग में कैसे कैसे कर्मों का संवर करते हैं, बांधते हैं कि अथवा निर्जरा करते हैं, सोचना चाहिए। तो यहाँ कभी भी जैन धर्म के विषय में संयम धर्म है, कोई खेल खिलौना नहीं है। अपन बोले ना संयम साधु जीवन का जो चारित्र है ये धर्म एक खिलौना नहीं है, संयम पद है, दीक्षा एक पद है, कोई खेल खिलौना नहीं है कि अपन चाहे जैसा उसके कितने सारे व्यक्ति स्वयं धर्म की हंसी कराते हैं और उसमें भी खुश रहते, प्रसन्न रहते। उनको पता ही नहीं रहता हमारा पद क्या है, हमको किस रूप में रहना चाहिए, किस रूप में चलना चाहिए, किस रूप में बैठना चाहिए, क्या हमारे लिए उचित है, क्या उचित नहीं है। तो ऐसा काम करते हैं और उसके कारण से कर्म का आश्रय बंद करते जाते हैं, धीरे धीरे वही कर्म बढ़ता जाता है। अब देखिए ऐसा रहता है कि वही कार्य जब व्यक्ति असंयम दशा में था उतना आश्रय बंद का कारण नहीं था, संयम के पद पर वो अधिक कर्म का आश्रय प्रतिशत बढ़ जाता है। इसी प्रकार से निर्जरा का भी स्थान बढ़ता है, संवर निर्जरा का। यदि सावधान है, संभल करके चल रहा है तो फिर उसका संवर निर्जरा का पॉइंट बड़ा रहेगा। गृहस्थिक सावधान था उससे अधिक और साधु सावधान है तो सबसे अधिक अवसर मिलेगा साधु जीवन का, है ना। तो जो अपन तत्व चिंतक विचारशील होते हैं, व्यक्ति विचारवान होते हैं, वे सदैव इस बात की सोचते रहते हैं कि हमको इतना सावधान हो सकते, इतना संभल सकते हैं। अपन काय से संभले बहुत अच्छी बात है, वचन से संभले बहुत अच्छी, कम से कम मन से संभले, अथवा मन से नहीं संभल पाए तो कम से कम वचन से संभलो, वचन से नहीं संभल पा रहे कम से कम काय से संभलो। कितना पॉइंट से अपन संभल सकते हैं तो वो प्रयास अपने अंदर में होना चाहिए। अब ये आंतरिक पुरुषार्थ तो दूसरा नहीं जान सकता, वही व्यक्ति समझ सकता है अथवा केवली भगवान ही समझ सकते हैं कि आंतरिक पुरुषार्थ किसका कैसा चल रहा है। हम इतना तो कर सकते हैं, अच्छे कार्य करने में हम उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं, अच्छे कार्यों के हम उसको सहयोग दे सकते हैं, मन वचन काय से उसकी अनुमोदना कर सकते हैं, लेकिन कम से कम गलत कार्यों की अपन अनुमोदना ना करें। व्यक्ति बैठे ठाड़े, अरे रे क्या अच्छा स्थान है ना, आराम से घूमने के लायक है, हाँ क्या सुंदर मकान मिल गया, क्या हो रहा है, बिना कर्म के आश्रम बंद। अब मिला क्या करना, अपन ने कौन सा खरीद लिया, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन जो भी रुके प्रस्थान हो गया, है ना। अर्थवा टूटे फूटा कोई स्थान मिला, अरे ऐसा स्थान मिला, वैसा स्थान मिला, तो उसका भी अनावश्यक टेंशन, है ना, व्यक्ति पाल करके रखने लगता है, तो व्यर्थ के कर्म को बांध रहा है। चाहिए जबकि रैन बसेरा ही तो है, रात्रि ही तो रुकना है, एक कुछ समय तक ही तो रुकना है, फिर अपन को चलना है। तो राग भी ना करें, द्वेष भी ना करें। आहार के लिए गए, अपने अनुकूल सामग्री मिल गई तो व्यक्ति इतना खुश हो जाता है ना, संभले फूले नहीं समाता है। और कोई थोड़ा सा प्रतिकूल मिल गई तो सिर पकड़ कर ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक हुआ वो हुआ। तो राग द्वेष द्वयो कर्मणा राग द्वेष द्वयो दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा। राग द्वेष ये दोनों कर्मों के नेत्रा हैं, नेत्रा यानी रस्सियां हैं,
जो क्या करते हैं, मथानी की तरह जीव को घुमाती। नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानाश्चिरम जीवा संसारादु भ्रमतु। अज्ञान के कारण जीव इस कारण से चिरकाल तक क्या करता है, परिभ्रमण करता, संसार में घूमता है, संसार में भटकता रहता है। तो अपने लिए इस बात के लिए सदैव सदैव ध्यान रखना चाहिए कि धर्म के पथ पर, धर्म के मार्ग पर जितना बने उतना सावधान रहें, उतने संभल करके रहें, तो कर्म के आश्रय से, कर्म के अनुबंध से अपन लोग बच सकते हैं। भाई संबर नजरा कितनी हो रही है वो तो बात की बात है, कम से कम इससे तो बचने का प्रयास करना चाहिए कि हाँ हम नए कर्म को तो कम से कम ना बांधें, नए कर्म का आश्रय बनना जितना कम से कम हो उतना, ये तो पक्का ही है। प्रतिक्षण कर्म का आश्रय हो रहा है, शुभाशुभ कर्म का प्रतिक्षण होता है, तो अशुभ कर्म का आश्रय सबसे अधिक हो रहा है। तो अपन जितना उससे बचने का प्रयास हो सके उतना करना चाहिए। धर्म के पथ पर कभी धर्म को खेल नहीं बनाना चाहिए, धर्म का सम्मान रखना चाहिए। हम लोग बोलते बहुमान, एक शब्द अपने शास्त्रों में प्रयोग में आता है, बहुमान। बहुमान यानी हम जिस पद पर हैं उसका बहुमान करना है, दूसरे जिस पद पर हैं उसका बहुमान करना है। संयम के कोई भी सामायिक है तो सामायिक में पैर फैला के बैठ गए, ऐसे बैठ गए, वैसे बैठ गए, टेढ़े बैठ गए, बहुमान नहीं है सामायिक का। प्रतिक्रमण में आस्ते आस्ते कैसे बैठ गए, स्वाध्याय में कैसी की कैसी बैठ गए, ये बहुमान नहीं है ना। तो आपका बहुमान संयम के प्रति नहीं, तो संयम आ कैसे सकता है आपके अंदर? संयम अंतरात्मा में कब आएगा? जबकि पहले तो श्रद्धा हो, और श्रद्धा जब व्यक्ति के अंदर में होगी तो सम्मान जगेगा। हमेशा ध्यान रखना, श्रद्धा और भक्ति एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ भक्ति नियम से होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि श्रद्धा हो भक्ति ना हो, और ये तो हो सकता है भक्ति दिखावटी हो, श्रद्धा नहीं है लेकिन दिखने में भक्ति दिखे, ये तो हो सकता है। लेकिन श्रद्धा जहाँ होगी वहाँ तो नियम से भक्ति होगी। भक्ति है वहाँ श्रद्धा का कोई नियम नहीं, लेकिन हाँ सच्ची श्रद्धा जहाँ है तो श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा है तो सच्ची भक्ति भी होगी, सच्ची भक्ति है तो सच्ची श्रद्धा भी व्यक्ति के जीवन में होगी। तो ये इस बात को अपन को ध्यान में रखना चाहिए। तो संयम के कोई भी पॉइंट रहते हैं, किसी भी प्रकार की चर्या रहती है, पूरा प्रयास होना चाहिए उसमें किसी भी प्रकार की धर्म की अवहेलना ना हो, अनादर ना हो, बहुमान हो, हम सौभाग्य माने, आदर माने, बड़ी खुशी हो, बड़े प्रसन्न हो, है ना। तो उससे धर्म की और अपने लिए अपने जीवन में धर्म का फल जो है उसकी उपलब्धि होती है, वृद्धि होती है। तो ऐसा करना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि ऊनोदर इस प्रकार से 32 ग्रासों प्रमाण, 32 ग्रास में से कुछ ना कुछ ग्रास कम करना, 1 ग्रास कम करना, 2 आदि कम करना, तो एक ऊनोदर कहलाता। लेकिन किसका? जिसका 32 ग्रास प्रमाण भोजन है वो 1 ग्रास करे, कम करे, उसका ऊनोदर कहेगा। जिसका 10 ही ग्रास भोजन है, अब 12 ग्रास कम करे, ऐसा कहे कि हम तो 12 ग्रास कम कर रहे हैं, हमारा ऊनोदर हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। उसका ऊनोदर नहीं कहलाएगा, क्यों? भोजन ही उसका 10 ग्रास है ना, तो उसको 10 ग्रास में से अब 1 ग्रास कम करना चाहिए, तो जघन्य ऊनोदर माना जा सकता है। अच्छी बात यह है अपने संग में बहुत कुछ ऐसे महाराज लोग हैं जिनके जीवन पर्यंत के ऊनोदर के नियम प्राय करके सभी के, है ना, ऊनोदर हो। कितने साल हो गए? कम से कम हम लोगों के तो 10-12 साल हो गए। सम्मेद शिखर जी से इसके पहले से चलना कि सम्मेद शिखर? हमारी समझ में तो इससे भी पहले श्रेयांश गिरी का चातुर्मास हुआ है या कहाँ का? ऐसा है नहीं, पहला जहाँ तक है तो इतने समय से ऊनोदर तप है ना, स्थायी आजीवन। तो जितना भोजन है उसमें से 1 ग्रास, तो पक्का ही अपन तो 1 ग्रास क्या, हमको तो लगता है अपन तो इतने 2-4 ग्रास में से कम करते रहते हैं। तो ये जघन्य 1 ग्रास कम करना।
अवमोदरीय तपस अतिचारः। अवमोदरीय तप के अतिचार। रसवदाहारं विना मम परिश्रमो नापैति प्रचुरनिन्द्रियतया संक्लेशकारी मया अवमोदरीयम् अनुष्ठितं संतापकारीदं नाचारिष्यामि इत्यादि चिंतनम अथवा मनुषा बहुभोजन विशदकाय कादराः परम बहुभोजयामि इति चिंतनम भुङ्क्ष्वत्वं यावत् तव तृप्ति इति कथनम इत्यादि रूपेण तपसो अस्य अतिचारः निर्दिष्टः। अब इस विषय के अतिचार कौन कौन से हैं तो बता रहे हैं कि रसदाहारं विना मम परिश्रमो नापैति। रसयुक्त आहार के बिना मेरा थकान दूर नहीं होती है, मेरा श्रम दूर नहीं होता। मुझसे नहीं बिना रस का भोजन चलता है, मुझसे नहीं भोजन होता, मेरा शरीर का सामान नहीं चलता है। तो कुछ लोग ऐसे किस्म के रहते हैं कि कर भी रहे हैं और ऐसा भी मन बनाए हुए हैं, तो नहीं होता। अब नहीं होता तो तुम अपने हाथ से तो नहीं उठा सकते हो, अपने हाथ से तो नहीं बना सकते हो, हैं? तो अनावश्यक कर्म को बांध रहे हो। तो ऐसा जो विचार करना है ये पहला दोष है। दूसरा पहला अतिचार है। प्रचुर निद्रतया संक्लेशकारी मया अवमोदरी अनुष्ठितम। मुझे तो बहुत निद्रा आती है, मैंने आखिर यह कष्टकारी तब क्यों ग्रहण किया, है ना। अब मैं भूखे पेट रहता तो नींद आती, मुझसे कोई काम नहीं होते, मैंने क्यों लिया, ऐसा नियम नहीं लेना था, नहीं लेता तो अच्छा था, काय के लिए ले लिया, है ना। तो ऐसे मेरी अंगुलियां टेढ़ी हो रही, मेरे अंगूठे एड़ते हैं, मुझको चक्कर आते हैं, मुझे ऐसा होता है, मुझे वैसा होता है। अरे तब कर रहे हो तो ये तो सब शरीर का अर्थ ही है। तब करना है, नहीं शरीर को शुष्क करना है, क्रश करना है। शरीर क्रश होगा तो सहज अवस्थाएं होंगी, सहज अवस्थाएं होंगी, है ना। तो उसमें परिणामों की संक्लिष्टता नहीं होना चाहिए। और जो ऐसा विचार करता है वो दूसरा, यह तो संक्लेशदायक है इत्यादि चिंतन करना अथवा मन से अधिक भोजन की इच्छा करना। अरे कल मुझे उदर करना है, अब तो मैं आज अधिक भोजन कर लूँ, कल उदर करना है। कितने लोग कल उपवास करना है तो आज आहार अच्छा हो जाए तब कल का उपवास करेंगे, है ना। आहार अच्छा हो, थोड़ा मजबूती से और डबल खा के आऊं, हाँ। तो मन से अधिक भोजन करने की इच्छा करना क्या है, मनसा बहु भोजन विषयक आदरः। अरे और तो कितने लोग ऐसे रहते हैं, इशारा संकेत, है ना, संकेत हैं कह करके कितने सारे लोग पहले से संकेत व्यवस्था बना करके रखते हैं। कितने मन से ही अब इशारा भी नहीं करते लेकिन मन तो कर रहा है और लाभ, है ना। तो ऐसी धारणा रहती है। तो ये दूसरा अतिचार है। तीसरा अतिचार है क्या कि मनसा बहुभोजन विषयक आदर, मन से बहुत भोजन का इच्छा रखना, आदर करना है नहीं, अभिलाषा रखना। परम बहुभोजयामि इति चिंतनम, दूसरों को अधिक खिलाऊंगा ऐसा चिंतन करना, है ना। तो ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं, अभी कल आहार कर लो और खा लो और ले लो और ले लो, कल का तुमको उपवास करना, कल का उपवास करना और ले लो और ले लो, ऐसे वो भी उन्नत है ना। या तब त्वं यावत् तव तृप्ति भुङ्क्ष्व त्वं यावत् तव तृप्ति इति कथम। जब तक तुम्हारी तृप्ति ना हो जाए तब तक खाते रहो, है ना। जब तक तुम्हारी इच्छा ना हो जाए पूरी तब तक खाते रहो। तो ऐसी वचन भी बोलना भी अतिचार है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और इत्यादि रूपेण अथवा तब तक खूब खाओ ऐसा कहना, इत्यादि रूप से ये सब तब के अतिचार हैं, ऐसा जानना चाहिए। इतना वैसे यहाँ तक ले लें तो ये पूरा प्रकरण। अस्य तपसो अनुष्ठानम कई किमर्थम कर्तव्यम भवति
यह तप किसके लिए और क्यों करना चाहिए। अर्थात केषां कृते उपकारी भवति इति विषये धवला ग्रंथे निरूपितम। अथवा केषां कृते उपकारी, किसके लिए तप करना उपकारी होता है, इस विषय में धवला ग्रंथ की 13वीं पुस्तक में निरूपण है। यद्य वित्त प्रकोपेन उपवासम कर्तुम असमर्था। अब देखिए गुणोदर किसको करना चाहिए, जो उपवास करने में जिसके पित्त का प्रकोप होता है और पित्त के प्रकोप के कारण से उपवास नहीं कर पा रहा है, उस व्यक्ति के लिए ऊनोदर करना चाहिए। उपवास करने में सक्षम है और ऊनोदर की बात करे तो व्यर्थ की उसकी बहानाबाजी और कोई सही मार्ग नहीं है। जो असमर्थ है, पित्त भड़क रहा है, बार बार पित्त भड़कता है, उल्टी हो जाती है या कुछ भी चक्कर आने लगते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए ऊनोदर करना चाहिए। अर्धाहारापेक्षा उपवास करने ये परिश्रमाधिक्यम अनुभवन्ति, है ना। अथवा अर्धा की अपेक्षा उपवास करने में जिसको अधिक परिश्रम का महसूस होता है, बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है उन्हें। अथवा ये स्वातपो महात्म्येन भव्य जीवानां उपशमं कर्तुम उद्यतः। स्वातपो महात्म्य ने अपने तप महात्म्य से भव्य जीवों को उपशमम कर्तुम उद्यतः। अर्थात जो क्या करते हैं, आधा आहार करने की अपेक्षा उपवास करने में अधिक परिश्रम करते हैं, जो अपने तप के महात्म्य से भव्य जीवों को शांत करने हेतु उद्यत हैं। धन्य है ऐसे साधुओं के लिए कि सारी सामग्री को उन्होंने पूरा नहीं लिया, सारा सामान नहीं लिया, थोड़ा सा ही लिया, है ना। उसमें से लोगों को खुशी होती, अरे तो बिल्कुल कुछ नहीं बच पाया, पूरी सफाई करके गए। तो इसलिए जो कम भोजन करते हैं उनकी प्रशंसा अधिक होती है। अर्धाहार अपेक्षा अथवा ये स्वोदरे कृमि उत्पत्ति निरोधम कर्तुम वांछति। अपने पेट में कृमियों की उत्पत्ति का विरोध करना चाहते हैं। क्यों? अनावश्यक व्यक्ति अपचक सामग्री खाता है तो बीमारी उत्पन्न होती है, अथवा कृमि आदि की उत्पत्ति होती है। उनकी रक्षक भावना जिसके अंदर में रहती है, वे कम भोजन लेते हैं अथवा वही भोजन लेते हैं जो उनके प्रकृति के अनुकूल है, जिसे वो पचाने में सक्षम हैं, जिसे पचा सकते हैं। जिसका पाचन क्रिया सही नहीं रहती और अनावश्यक सामग्री ले जाते तो ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अथवा ये व्याधि जन्य वेदनायाम निमित्त भूतेन अति मात्र भोजनेन स्वाध्याय भंगो भवति तेन भीता भवन्ति तई अमोदरियम यदम करणीयम। मैं ज़्यादा भोजन करूँगा तो व्याधि जन्य वेदना होगी, पेट की वेदना, क्या पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा, शौच के लिए जाना है, बार बार शौच के लिए जाना है, दिन है कि रात है, कोई भरोसा नहीं, एक बार जाना, 2 बार जाना, 3 बार जाना, कोई भरोसा नहीं, घास को तल रही है कि क्या हो रहा है। तो ए दूसरा थे व्याधि जन्य वेदनायाम निमित्त भूते ने। अब इस निमित्त भूत से अति मात्र भोजन स्वाध्याय भंग, एक तो इसलिए वो कम भोजन करता है ना। अथवा स्वाध्याय भंगो भवति, अगर हम अधिक आहार लेंगे तो पेट दर्द करेगा, आलस्य आएगी, निद्रा आएगी और बार बार शौच आती जाएंगे तो स्वाध्याय वगैरह हमारा छूट जाएगा। ऐसा जिनके लिए भय है कि मेरा स्वाध्याय छूट जाता, मेरा स्वाध्याय छूट जाता, ऐसा हर व्यक्ति के लिए भय होना चाहिए। और जिसके अंदर में भय है वो स्वाध्याय को आगे पीछे जाएगा। जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, भय नहीं रहता, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय कटे हुए, स्वाध्याय का क्लास का समय हुआ तो शौच के लिए, स्वाध्याय के समय अब उसको चिंता ही नहीं कि हमारा स्वाध्याय छूट रहा है कि कितना स्वाध्याय निकल गया है, तो वो व्यक्ति साधना का मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकता है। तो औमोदरी इसलिए करना चाहिए कि जिससे हमारा स्वाध्याय आदि ना टूटे, स्वाध्याय ना छूटे, इत्यादि बातों का ध्यान रखते हुए औमोदरी व्रतम करणीयम, औमोदरी व्रत को करना चाहिए। औमोदरी व्रतस्य लाभा अपि मूलाचार्य संकेतिताः। औमोदरी व्रत के
से लाभ मूलाचार में बतलाया है, संकेत किया गया है गाथा 351 में। धम्मावासय जोगी उवग्गहम गुण गुणदी न इंद्रियप्य दोष न इंद्रियप्य दोषैरी मोदरी तवो वृत्ति। अर्थात धम्म ऊनोदर से क्या क्या लाभ होते हैं? तो धम्म पहला धर्म लाभ होता है। ऊनोदर करने वाला, भोजन भूख से कम भोजन करने वाला अपनी धार्मिक क्रिया अच्छी तरह से कर सकता है। कम भोजन करने का अर्थ ये भी नहीं कि एकदम ही कम कर लिया जाए कि जिसमें फिर उसको मन कमजोरी महसूस हो। कम का अर्थ ये है कि जितना अपना सहज भोजन है उसमें से कम करना और उतना ही कम करना जिससे अपनी क्रियाओं में कोई परेशानी ना हो। तो धर्म लाभ होता है। अधिक भोजन करने से नींद आती है, आलस्य आती है ना, आदि आदि विकार होते हैं, तो धर्म की क्षति होती है। तो धर्म लाभ हो इसलिए ऊनोदर करना चाहिए। आवासय आवश्यक क्रियाओं का पालन करने के लिए ऊनोदर करना चाहिए। जोगे योग धारण करने के लिए ऊनोदर करना चाहिए। ऊनोदर करने वाला ही अच्छी तरह से योगों में सफल हो सकता है। जिनका ऊनोदर नहीं होता है, आप देखो उनको बैठते भी नहीं आ पाता है। कहीं टिकेंगे, कहीं यहाँ टिकेंगे, कहीं वहाँ टिकेंगे, कहीं ऐसे होंगे, कहीं है ना। अब उनको समझ ही नहीं जाता उनका शरीर, तो उनको चाहिए व्यवस्थित तरीके से। नाना दिए उवग्गहम कुणादि, और इसलिए नाना दिए ज्ञानादि में वृद्धि में वह उपकार करता है, ज्ञान की वृद्धि भी होती है। ऊनोदर करने वाले के लिए अच्छी तरह से वस्तु तत्व का स्मरण रहता है, याद होता है, याददाश्ता बढ़ती है। अधिक भोजन करने वाले के लिए याददाश्ता नहीं रहती। ऐसा बतलाते हैं जो ज़्यादा भोजन करता है उसकी बुद्धि नहीं चलती जाती है ना, उसकी ज़्यादा बुद्धि नहीं चलती। ऊनोदर होना चाहिए। क्यों? उसको तंद्रा सताएगी, उसको निद्रा सताएगी, उसको आलस सताएगा, तो उसकी जगता भी रहता है लेकिन फिर भी सोता रहता है अधिकांशतः। नए इंद्रिय दप्य दोषैरी, और विशेषता क्या है? ऊनोदर तप की वृत्ति इंद्रियों से द्वेष करने वाली हुआ करती है, इंद्रियों के दर्प को उत्पन्न नहीं होने देती, अर्थात उसकी इंद्रियां काबू में रहती हैं, इंद्रियां बस में रहती हैं। किसकी बस में रहती हैं? अथवा यूं कहें जिसकी इंद्रियां बस में हैं वो ही ऊनोदर कर सकता है। जिस पर जीभ पर ब्रेक है, कंट्रोल है, सामग्रियों पर ब्रेक है, कंट्रोल है, वो ऊनोदर की भावना होगी। जिसकी कंट्रोल नहीं है तो फिर वो ऊनोदर की भावना नहीं होगी। दूसरी बात है जिसका ऊनोदर करा उसकी इंद्रियां बस में रहेंगी, है ना, 500 इंद्रियां बस में रहेंगी। और जिसकी ऊनोदर नहीं कर रहा है उसकी इंद्रियां बस में नहीं रह सकती हैं। विभिन्न प्रकार की विकृतियां आ सकती हैं और ये संभावना हो सकती है। यहाँ तक ही नहीं, कई बार ऐसे भी लोग देखे जाते हैं वे अपने शील और संयम की रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इनकी रक्षा के लिए अपने के लिए ऊनोदर तब नियम से यथाशक्ति यथासंभव करते रहना चाहिए। अथा प्राणिष्ठाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यान क्रमेण सकल कर्मस्य